नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। अपना उत्तर प्रदेश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रुक करते हैं खबरों का। फिरोजाबाद थाना लाइन पार पुलिस और एसओजी टीम की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई है। इस दौरान एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया, जिसके बाद पुलिस ने तीनों बदमाशों को हथियार सहित गिरफ्तार कर लिया। आपको मैं बताना चाहूँगा, थाना लाइन पार व सब लाइन टीम द्वारा सूचना प्राप्त हुई है कि ढोलपुरा पुल के नीचे मुठभेड़ चल रहा है। उस दौरान के उपरांत मैं वहाँ मौके पर पहुँच करके मुआयना जायजा किया। इसके 3 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। उसको एक को पैर में गोली लगी है, एक मोटरसाइकिल और 3 तमंचे बरामद हुए हैं। मीडिया बंधुओं, आपको मैं बताना चाहूँगा, थाना लाइन पार वहीं कन्नौज में सड़क पर घूम रहे गोवंशों को बचाने में एक ऑटो पलट गया। इस दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 4 लोग घायल हो गए। यह हादसा उस वक्त हुआ जब ऑटो औरैया से छिबरामऊ जा रही थी। तभी सौरिक थाना क्षेत्र के खड़ीनी के पास सड़क पर अचानक गोवंश आने से ऑटो अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई। हादसा इतना भयानक था कि एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 लोग इस हादसे में घायल हो गए। घटना की जानकारी पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की छानबीन में जुट गई। क्या घटना है? हम लोग छिबरामऊ से बड़ी उमरैन गए थे टेम्पू से, तो वापस आते समय गाय ने मतलब खड़नी और सौरिक के बीच में सामने से गाय आ रही थी। गाय ने लात मारी, जो नीचे गिरे 2 लोग, 1 लोग खत्म हो गए, 1 लोग घायल हैं। खत्म कौन हो गया? गिल्लू। कहाँ के रहने वाले हैं? कुंवरपुर बनवारी। घायल कितने लोग हैं? 1 लोग। क्या नाम है? नौसाद। उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद में मिलावटखोरों का आतंक चरम पर है, क्योंकि अब मामला पेट्रोल में पानी मिलाने का सामने आया है, जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। अब ऐसा होता है या नहीं, इसमें आप भी संशय में होंगे, लेकिन गाजियाबाद के लोनी बंथला फ्लाईओवर स्थित पेट्रोल पंप पर यह साबित हो चुका है, जिसके बाद यहां पर लोगों ने जमकर हंगामा काटा। आपको बता दें कि इस मामले में जब पेट्रोल पंप के संचालक से बात की गई तो लोगों द्वारा लगाए गए आरोप सिद्ध होते हुए भी नजर आए, लेकिन बात यहाँ ही नहीं खत्म हुई। पेट्रोल पंप पर कुछ ही देर बाद फिर से पानी में मिला हुआ पेट्रोल दूसरे ग्राहकों को बेचा जाने लगा। गाड़ी अपनी इंजन बनवाया था गाड़ी का 25,000 रुपए देके। 25,000 रुपए मैंने इंजन बनवाया, मेरी गाड़ी का हो गया पेट्रोल खत्म। मैं यहाँ पे आया था, भाई पेट्रोल दे दो मेरे को कैन में। इन्होंने नहीं दिया कि भाई प्रशासन मना करता है। मैं मिस्त्री की गाड़ी मांग के लेके आया, गाड़ी में पेट्रोल डलवाया। कितने का तेल लिया? 450 रुपए का पेट्रोल डलवाया। पेट्रोल डलवा के देखा गाड़ी पेट्रोल पंप के बाहर तक नहीं चली। मैंने फिर मैं मिस्त्री को बुलाया, भाई गाड़ी नहीं चल रही तुम्हारी, आ जाओ। वो ने आके देखा, बोतल लेके आया, पेट्रोल पाइप पानी डाला। भाई साहब पेट्रोल के नीचे पानी है, 75% कम से कम पानी है। मैनेजर का क्या कहना है इस पे? मैं आया जिसने मेरे पास पेट्रोल डाला था। क्या जो पेट्रोल से जो गाड़ियों को नुकसान हुआ है, क्या उसको देने के लिए तैयार है मैनेजर? भाई साहब नहीं है, पेट्रोल निकाला, कौन जिम्मेदार है? पेट्रोल निकालेंगे उतने पैसे देंगे। किसको जिम्मेदार? उतने भी भाई साहब, मैं तो यहाँ का जो पेट्रोल पंप है, जो पेट्रोल पंप किसको जिम्मेदार मानते हैं आप? मेरी गाड़ी का नुकसान हुआ भाई, मुझे पता है। गरीब आदमी भाई साहब, मैं कैसे पैसे कमा के अपना गाड़ी का काम करा रहा हूँ, जैसे गुजारा कर रहा हूँ। दूसरा आदमी भाई साहब बोलता है मैनेजर से बात करो, मैनेजर से बोलता है मशीन चेक करा, तरीके से बात नहीं करता। मैंने बहुत तरीके से बात करी, अंकल जी मेरी गाड़ी का मशीन चेक करिए। मशीन क्या बोलते हैं, पेट्रोल चेक कराओ ना जाके। मैंने पेट्रोल बोतल में डलवाया, पेट्रोल दिखाया, जब जाके बोलते हैं हाँ वो कंटेनर खड़ा हुआ है, दूसरी गाड़ी का चेक कराओ, तुम अलग से डाल के लाए हो। अच्छा, तुम्हारे साथ कितनी गाड़ियों को और नुकसान हुआ? भाई साहब कितनी गाड़ी है यहाँ पे कितनी गाड़ी है कितनी नहीं, मेरे आगे कम से कम आधा पौन घंटा हो गया। मैंने ऐसा है कि लगता है अभी गाड़ी खाली हुई है, तो इसमें लगता है कि पेट्रोल में पानी आ गया है। तो अब इसको चेक करते हैं, क्योंकि बारिश हो रही है, तो कल भी बारिश हुई, तो हमें लग रहा है कि पानी आ गया, तो इसे चेक करवाते हैं। लोग कह रहे हैं कि शिकायत करने के बाद भी बदतमीजी की गई। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। वहीं मुरादाबाद के कोतवाली बिलारी क्षेत्र के बिचोला कुद्रंकी फाटक के पास अपार बच्चे को लेकर जा रहे बदमाश वैगनार गाड़ी में उन्हें दरोगा अनुज ने हाथ देकर रुकवाना चाहा, तो बदमाश घबरा गए। एएसआई अनुज कुमार ने पीछा किया तो बदमाशों ने गाड़ी गन्ने के खेत में घुसा दी, जिसके बाद बदमाशों ने पुलिस की टीम पर फायर कर दिया, जिससे एएसआई अनुज घायल हो गए। वहीं पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाशों के पैरों में गोली लगी, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। बदमाशों के पास से 315 बोर के 2 तमंचे, जिंदा कारतूस भी बरामद हुए हैं।
कि कल सायंकाल में एक बहुत ही गंभीर घटना हुई जिसमें एक 7 साल के बच्चे को जो सेकंड क्लास में पढ़ता था अपने घर के बाहर साइकिल चला रहा था। उसी दौरान कुछ बदमाशों ने वैगनार गाड़ी में उसको उठाया और उसके बाद में उसको किडनैप कर लिया और कुछ देर के बाद में उसके परिजनों के पास में फिरौती के लिए उनके द्वारा कॉल किया गया और कई बार कॉल किया गया। और इस दौरान उन लोगों ने 40 लाख रुपए की फिरौती की उनसे मांग की गई और सुबह दोबारा फ़ोन करने के लिए बताया गया। इसकी सूचना परिजनों के द्वारा तत्काल पुलिस को दी गई और इस पर मेरे द्वारा एसपी सिटी और सीओ सिविल लाइन के नेतृत्व में 5 टीमों का गठन किया गया। इसमें थाना प्रभारी मजोला, थाना प्रभारी बिलारी और थाना प्रभारी बाटवाड़ा और एसओजी टीम और हमारी सर्विलांस टीम 5 टीमों के माध्यम से इसमें हम लोगों ने लगातार कार्रवाइयाँ की और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस और जो सीसीटीवी फुटेज है इन सबको चेक किया गया। इस पर रात्रि भर हम लोगों ने काम किया। करीब सुबह 6 बजे के आसपास में जो गाड़ी है ये बिलारी थाना क्षेत्र में ट्रेस हुई और इसको हमारी सभी टीमों के द्वारा चेस किया गया। और इसी कार्रवाई के दौरान में जो अपहरण करता है वो एक साइड वाले रोड पर गाड़ी को छोड़ के खेतों में भगे और टीम के द्वारा इनका पीछा किया गया। तो इनके द्वारा टीम पे तमंचे के द्वारा फायर भी किया गया। इसी जवाबी कार्रवाई में हमारी टीम के द्वारा इनके ऊपर फायर किया गया जिसमें इन दोनों के पैर में गोली लगी। अभी घायल अवस्था में इनको सीएससी बिलारी ले जाया गया। सीतापुर में पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्र ने श्रावण मास कांवड़ यात्रा को ध्यान में रखते हुए रामकोट, मिश्रिक, नैमिषारण्य, पिसावा और महोली क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले भीड़ भाड़ वाले जगहों, बाजारों, चौराहों और कांवड़ मार्गों पर घाट मंदिरों की सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण किया और संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। इस दौरान उन्होंने कहा कि गोमती तट से लेकर जिले के अलग अलग शिव मंदिरों में सुरक्षा व्यवस्था के कड़े प्रबंध किए जाएं और कांवरियों के रूट मार्ग पर जगह जगह पुलिस बल तैनात कर अराजक तत्वों पर कड़ी निगरानी रखी जाए जिससे कांवरियों को किसी तरह की असुविधा न हो। आज थाना मिश्रिक के अंतर्गत यहाँ पर जो घाट है इस पर आज हम लोगों के द्वारा निरीक्षण किया गया। यहाँ पर पावन सावन के महीने में जो आने वाले कांवड़िए हैं उनके लिए उनके स्वागत की तैयारी पूरी तरह से पुलिस के द्वारा की गई है। पुलिस की टीम यहाँ लगातार ड्यूटी पर है। यहाँ पर हम लोगों ने कई नए सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं जिससे कि किसी भी प्रकार की परेशानी होने पर उसको डिटेक्ट किया जा सके। घाट पर बल्ली और इसकी व्यवस्था की गई है। मेरा सभी जो कांवड़ और श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं उनसे अनुरोध है कि प्रशासन पुलिस के द्वारा बताए गए रास्ते और तथा जो व्यवस्था बनाई गई है उसमें सहयोग करें और जो यहाँ पर नदी है उसमें बहुत गहरे में ना जाएं। जो घाट पर जो व्यवस्था की गई है उसी में से अपना जल लें और आगे अपनी पूजा अर्चना का कार्यक्रम करें। फिरोजाबाद के थाना अराव में तैनात दरोगा दिनेश कुमार मिश्रा की हत्या का खुलासा करते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दरोगा को गोली मारने वाला व्यक्ति का नाम धीरज है। दरोगा ने उसे अपने साथ काम करने के लिए सैलरी पर साथ रखा था। जिस वक्त दरोगा को आरोपी ने गोली मारी वो उनके साथ ही था और पैसों की लेन देन को लेकर दोनों के बीच बहस हो गई थी जिसके बाद धीरज ने दरोगा को गोली मार दी। 3 तारीख को रात्रि लगभग 8 बजे हमारे यहाँ थाना आराओं पर तैनात सब इंस्पेक्टर दिनेश मिश्रा जी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये बहुत ही एक जघन्य अपराध कारित हुआ था और मैं समझता हूँ कि फिरोजाबाद पुलिस के लिए रिसेंट टाइम्स में वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजेस वाली एक घटना कारित की गई थी। सूचना मिलने के तुरंत बाद हमारी पूरे जनपद के सभी अधिकारी, एसएसपी महोदय स्वयं, सभी लोग और उसके बाद हमारे रेंज स्तरीय अधिकारी सभी लोग वहाँ मौके पर पहुँचे और तत्काल हम लोगों ने घटना की सूचना के बाद उनको हॉस्पिटल शिफ्ट किया था जहाँ उनकी ब्रॉड डेड डिक्लेयर किया गया था। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में अंतर्राज्यीय गिरोह के 3 शातिर ठगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बदमाशों ने एक व्यापारी से 64 लाख रुपए और सोने के जेवरात की ठगी की थी। मिली जानकारी के मुताबिक एनजीओ के रजिस्ट्रेशन के नाम पर गुरुग्राम में बैठे 6 लोगों ने मिलकर राहुल गुप्ता से 64 लाख रुपए की ठगी की, लेकिन पुलिस ने साइबर सेल की मदद से आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और उनके कब्जे से सोने के आभूषण, 4 लाख नकद और 5 मोबाइल फोन सहित लैपटॉप और लग्जरी कार भी बरामद की। फ्रॉड का मुकदमा पंजीकृत किया गया था
जिसमें वहाँ के एक व्यापारी के साथ लगभग 64 लाख रुपए का फ्रॉड किया गया था। डिफरेंट प्रिटेक्स्ट पे उनको एनजीओ खोलने के नाम पे और बाहर की फंडिंग दिलाने के नाम पर एफआईआर रजिस्टर करने के बाद हमारी जो साइबर सेल फिरोज़ाबाद की टीम है, इन लोगों ने बड़ी मेहनत करके इस पूरे नेटवर्क जो एक इंटर स्टेट गैंग है फ्रॉड करने का, उसको इन लोगों ने बस्ट किया है और उसके 3 शातिर इंक्लूडिंग मास्टरमाइंड को इन लोगों ने अरेस्ट किया है। इसमें गुड़गांव, राजस्थान, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के जो इस गैंग के मेंबर्स हैं, इन सब लोगों ने गैंग बना करके और आरबीआई, कुछ लोग रेवेन्यू के अफसर्स बन के इस तरीके से लोगों के साथ बहुत लंबे और बड़े अमाउंट्स को ड्यूप किया है। उसी क्रम में जो हमारे यहाँ एकाकी व्यवसायी थे, उनके साथ ही 64 लाख रुपया ड्यूप किया गया। इसमें हम लोगों ने 3 को अरेस्ट किया है। बाकी गैंग के 6 मेंबर अभी एट लार्ज हैं, उनको भी बहुत जल्दी अरेस्ट करेंगे। इन लोगों के पोजीशन से हम लोगों ने 4-5 लाख रुपए नगद बरामद किए हैं, कुछ गोल्ड के आइटम्स बरामद हुए हैं, कुछ डायमंड्स के आइटम बरामद हुए हैं और 2 कार बरामद हुई हैं। वहीं जिलाधिकारी प्रेरणा शर्मा और पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा की उपस्थिति में तहसील सभागार हापुड़ में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जहां जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने संपूर्ण समाधान दिवस पर हापुड़ तहसील में फरियादियों की समस्याएं सुनी और उनके निस्तारण के अधिकारियों को निर्देश दिए। इस दौरान अधिकारी हापुड़ ने कहा कि भूमि विवाद से संबंधित संदर्भों में पुलिस और राजस्व की संयुक्त टीम मौके पर जाकर निस्तारण कराए। उनकी सभी जिला स्तरीय अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं शासन की मंशा के अनुरूप। वहीं हमीरपुर से सोशल मीडिया पर मारपीट की वीडियो जमकर वायरल हो रही है। वीडियो में 2 शराबी किसी बात को लेकर आपस में मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं। इस दौरान वहां मौजूद किसी व्यक्ति ने घटना का वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर इसे वायरल कर दिया। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से दोनों आपस में मारपीट कर रहे हैं और उन्हें कोई रोकने वाला नहीं है। योगी सरकार आम जनमानस के प्रति अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए अपने मंत्रियों को लगातार फील्ड में बने रहने की हिदायत दे रही है। इसी कड़ी में प्रदेश के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिनेश सिंह ने अपने गृह जिला रायबरेली के लालगंज तहसील का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने एसडीएम दफ्तर, एडीएम दफ्तर और एसडीएम कोर्ट और तहसील परिसर के साथ फाइलों के रखरखाव को लेकर जांच पड़ताल की। दिनेश सिंह ने एसडीएम कोर्ट में लंबित मुकदमों की लंबी फहरिस्त पर नाराजगी जताते हुए उन्हें शीघ्र निस्तारित करने का निर्देश भी दिया। ये उत्तर प्रदेश सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का निर्णय है, निर्देश है कि हम लोग औचक निरीक्षण करें। हमारी जिम्मेदारी का भी हिस्सा है, हमारे दायित्वों का भी हिस्सा है कि हम औचक निरीक्षण करके इस बात को समझें कि उत्तर प्रदेश सरकार की आशा के अनुरूप लोगों को प्रशासन डिलीवर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लोगों की समस्याओं का निदान हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अपने दायित्वों के निर्वहन के क्रम में आज मैं लालगंज तहसील का मैंने औचक निरीक्षण किया। कुछ थोड़ी बहुत समस्याओं की तरफ लोगों ने ध्यानाकर्षण कराया, अधिवक्ताओं से हमने भेंट करी, औचक कर्मचारियों की कार्य पद्धति को देखा और जो वादकारी हैं, पैरोकार हैं, उनसे सबसे मिला। लगभग तहसील आने वाले हर वर्ग से हमारी भेंट हुई है, उनकी समस्याओं को समझा हूँ और जो समस्याएं मुझे महसूस हुई उनका निदान शीघ्र कराने का प्रयास करूंगा। ये वहीं रायबरेली में बहन का जन्मदिन मनाने गए भाई बहन के साथ दबंगों ने छेड़खानी की। मंचलों ने युवक की बहन पर छीटाकशी की और जब लड़की के भाई ने विरोध किया तो दबंगों ने भाई को डंडों से मारा पीटा। बोलेरो में जबरन बिठाकर अगवा कर भागने लगे, तभी अनियंत्रित होकर बोलेरो खाई में गिर गई और मंचले गाड़ी से निकलकर मौके से फरार हो गए। जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर गाड़ी को कब्जे में ले लिया और आरोपियों की तलाश में जुट गई।
हमारा दोस्त था, उसको मतलब उसके साथ छोटी बहन थी उसकी, तो उसको छेड़े थे। तो हम लोग आ रहे थे सब लोग साथ में, तो आए उतर के रोक लिया पहले, फिर मारने लगी। कौन लोग थे वो? पता नहीं, हमको मालूम नहीं। तुमको किस पे बैठा के ले गए? हमको गाड़ी बैठा के आगे ले गए थे, तो गाड़ी से हम कूद गए थे। गाड़ी से कूद के फिर दोस्त की कार आगे खड़ी थी, उसमें जाके बैठ गए, तो उसमें काफी ईंटा गुम्मा चला दिया, पूरी कार फूट गई। किसी कार फूट गई? है दोस्त आगे, कार उसकी पलट गई। वो कौन लोग थे? पता नहीं हमको। हम आगे चले आए, हम कहा उल्टा सीधा भी बोल रहे थे, तो हमने भी बोल दिया। हम कहा चलो ठीक है, चलो साथ में चलो। फिर आगे से आके गांव के बीच में हम लोग को रोक के बहुत मारे वहाँ पर, पहले डंडों से मारा, उसके बाद लातों से। हर एक गाड़ी किसने तोड़ी थी? बोलेरो कौन तोड़ रहा था? बोलेरो हमको नहीं मालूम बोलेरो किसकी है। अभी क्या हुआ? अभी किसको ले गए थे? हमारा भाई को, छोटे वाले। कहाँ? इसको इधर से दौड़ा लिए, इसको बाइक पे बैठा के लेके गए, बाइक से कूद गया। उसके बाद आगे भागते हुए गया, उसके बाद वो लोग वापस आ रहे थे, फिर वापस गए। फिर ये जनकाड़ी में छुप गया, फिर उसके बाद इधर से निकल गए वो लोग। कौन थे, जानते हो आप उन्हें? हम लोग नहीं जानते, यहीं दौड़ते हैं वो लोग, यहीं दौड़ते, मतलब दौड़। गाड़ी का नंबर क्या था? गाड़ी के नंबर भैया हम लोग नहीं। रेस वगैरह लगाते हैं क्या यहाँ पे? हाँ, रेस लगाते हैं। भर्ती तैयारी कर रहे हैं? हाँ। वहीं रायबरेली की सड़क पर दिल दहला देने वाला नजारा सामने आया। यहाँ तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को टक्कर मार दी और दुर्घटना के बाद उसके वाहन में फंसी मोटरसाइकिल को 10 किलोमीटर तक घसीटा। कार में फंसी बाइक सड़क पर रगड़ने के चलते पूरे रास्ते चिंगारी छोड़ती रही। पीछे स्थानीय लोग बाइक सवार होकर पीछा भी करते रहे, लेकिन कार सवार ने वाहन नहीं रोका। बाद में लगभग 10 किलोमीटर के बाद चढ़रई टोल प्लाजा पर पुलिस ने कार को हिरासत में ले लिया। मामला उचाहर थाना इलाके के लखनऊ प्रयागराज मार्ग का बताया जा रहा है। वहीं रायबरेली में कलयुगी पिता के हृदय के झकझोर देने वाली करतूत सामने आई है, जहां बेटी पैदा होने से नाराज पिता ने नशे में धुत होकर 2 माह की मासूम बच्ची को मां की गोद से छीनकर जमीन पर पटक दिया, जिससे बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई। आनंद फानन में परिजनों ने घायल मासूम बच्ची को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। मामला हरचंदपुर थाना क्षेत्र के कस्बे का है, जहां पर विद्यावती निवासी मझगवा की शादी 2 साल पहले हरचंदपुर कस्बे में रहने वाले शिव कुमार के साथ हुई थी। 2 महीने पहले घर में एक सुंदर सी बेटी का जन्म हुआ था, लेकिन पति के व्यवहार में अचानक बदलाव आया और पत्नी के साथ मारपीट की और बच्ची को भी उठाकर जमीन पर पटक दिया। हस्बैंड ने हमारी बिटिया को फेंक दी हरचंदपुर में। मझगावा। क्या हुआ है? शराब पी के आए, हम बिटिया का हम लिए रहे, हमसे छीन ली, उसके बाद मानी पटक दी। तो यह अक्सर करते थे या जब से बिटिया पैदा हुई तब से? जब से बेटी पैदा हुई तब से मारपीट करते हैं। इसकी शिकायत कभी किसी से किया है आपने? नहीं, घर में बता ही रहे बस। तो बिटिया को कहाँ है, ठंडे जंगल तक के या सड़क पे देखे? मासूम बच्ची एक है 2 महीने की, दिव्यांशी, हरचंदपुर से रेफर आए हैं और बता रहे हैं उसके पिता ने उसको फेंक दिया ज़मीन पे। तो ऊपरी चोट तो कुछ नहीं दिख रही, फिर भी लड़की थोड़ा सेमी कॉन्शियस है, अल्टर्ड है, तो एडमिट किए हैं। आगे सर्जन वो देखेंगे, ऑर्थोपेडिक। अनियंत्रित तेज रफ्तार ट्रक ने साइकिल सवार बुजुर्ग को रौंद दिया। ये घटना मिल एरिया थाना क्षेत्र के रतापुर चौराहे का है, जहां राम कुमार यादव बहरिया के पूर्वा साइकिल से किसी काम से शहर जा रहे थे, तभी पीछे से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने साइकिल सवार बुजुर्ग को रौंद दिया। बीच चौराहे पर हुई घटना से आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। फालन में स्थानीय लोगों की मदद से घायल बुजुर्ग को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रक चालक को ट्रक सहित हिरासत में ले लिया है और विधिक कार्रवाई में जुट गई है। डॉक्टर साहब क्या बच्चे हैं? डॉक्टर अतुल पांडे, यमो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रायबरेली। डॉक्टर साहब एक्सीडेंट आया क्या है? ये एक बुजुर्ग है, लगभग 70 साल इनकी उम्र है। ये रतापुर के आसपास कहीं एक्सीडेंट हुआ है, यहाँ ब्रॉड डेड लाए थे। डॉक्टर साहब क्या बच्चे हैं? नरेश स्वीट के पास एक्सीडेंट हुआ ट्रक से। तो किसका एक्सीडेंट हुआ, कौन थे? एक दादा जा रहे थे, उन्हीं को हुआ। किस चीज़ से आ रहे थे? साइकिल से। उसके बाद उसी नीचे आ गए, भी हम 2 लोग भैया लेके भागे जिला अस्पताल। तो डॉक्टर ने क्या बताया? डॉक्टर मृत घोषित कर।
मिर्जापुर में स्तनपान में हो रही कमी को लेकर मिर्जापुर जिला मंडलीय अस्पताल में जगह जगह स्तनपान कराने को लेकर स्लोगन लगाए जा रहे हैं। साथ ही नर्सिंग का ट्रेनिंग कर रही छात्र जागरूक भी लोगों को कर रही हैं। हर साल 1 अगस्त से 7 अगस्त तक स्तनपान को बढ़ावा देने के लिए विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जाता है। स्तनपान बच्चों महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए कितना ज़रूरी है, इसको लेकर मिर्जापुर जिला मंडलीय अस्पताल में जगह जगह स्लोगन लगाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ये स्तनपान सप्ताह चल रहा है, जो अगस्त माह मनाया जा रहा है और पूरे देश में मनाया जा रहा है। इसके उपलक्ष्य में हमारे यहाँ बच्चे जो ट्रेनिंग बच्चे हैं, इन लोगों ने इस पीडियाट्रिक्स वार्ड में मदर को एक मोटिवेशन के लिए कि मदर को अपने बच्चे को कब तक दूध पिलाना है, तो उसका एक स्लोगन के द्वारा इन्होंने प्रेजेंटेशन दिया है कि माँ को 6 माह तक तो मिनिमम ब्रेस्ट फीडिंग करानी है, अपना दूध पिलाना है, जिससे बच्चा सारे न्यूट्रिएंट, मिनरल्स, प्रोटीन, जितने रिक्वायरमेंट होती है एलिमेंट की, हमारी मदर के मिल्क में होती है। तो कभी कभी क्या होता है कि मदर बहुत जल्दी ही बच्चे को अपने से दूर कर देती हैं, तो ये उसी का प्रेजेंटेशन है कि माँ को बताने के लिए एक स्लोगन लिखे गए हैं और बच्चों ने प्रेजेंटेशन जो चार्ट मॉडल लगाए हैं, ये एक मैसेज जाएगा। दूसरा, ये पीडियाट्रिक्स वार्ड है और यहाँ पर सारी बच्चों के साथ मदर हैं, तो उनको मदर के द्वारा हमारे बच्चे उनके पास, हर बच्चे के पास जा के उनको मोटिवेट कर रही हैं कि आपको कम से कम 6 माह तक बच्चे का दूध पिलाना है और अपने गोदी में लेके उसको रखना है, ताकि बच्चे का ग्रोथ और हर चीज़ उसका डेवलपमेंट करे। ये WHO की तरफ से एक सप्ताह मनाया जाता है 1 अगस्त से 7 अगस्त तक, जिसे हम ब्रेस्ट फीडिंग वीक कहते हैं। इसमें लोगों को अवेयर किया जाता है कि आपको ब्रेस्ट फीडिंग या स्तनपान कितना ज़रूरी है बच्चे के लिए, माँ के लिए, और साथ ही साथ जो बीमारियां बढ़ रही हैं आज की सोसाइटी में, उनको किस तरीके से रोकने के काम आता है स्तनपान, वो कितना ज़रूरी है आज के समाज के लिए, प्लस माँ। और सबसे बड़ी कंप्लेन आजकल के सोसाइटी की है कि बच्चे माँ बाप की सुनते नहीं हैं। वो कारण यही है कि जब ब्रेस्ट फीडिंग डिटैच हो गई है, जितनी ज़्यादा डिटैच हो, बच्चे भी उतना ज़्यादा डिटैच हो रहे हैं। इसलिए आपको ब्रेस्ट फीडिंग अपने बच्चे को अपना पास लाने के लिए, उनसे एक इमोशनल कनेक्ट रखने के लिए ब्रेस्ट फीडिंग बहुत ज़रूरी है। इम्यूनिटी, हेल्थ, ये सब अलग एक्सपेक्ट है जो कि ज़रूरी है, लेकिन ये एक्सपेक्ट भी ज़रूरी है कि बच्चों को स्तनपान के जरिए अपने से कनेक्ट रखा जाए। वहीं बुलंदशहर में 11 kVA की लाइन पर काम करते समय संविदाकर्मी गंभीर रूप से झुलस गए। आनन फानन में संविदाकर्मी को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं केंद्र और राज्य सरकार जहां दिव्यांग, असहाय गरीबों के लिए रोज नई नई योजनाओं के जरिए उनकी हर संभव मदद करने का दावा करती है, वहीं उसकी दूसरी तरफ मिर्जापुर के अदलहाट थाना क्षेत्र के गठौरा गांव निवासी दोनों पैरों से दिव्यांग, भूमिहीन, आवास और शौचालय से वंचित अंजना देवी सरकार के सामने लोगों से गुहार लगाती नजर आ रही हैं। अंजना देवी दोनों पैरों से पूरी तरीके से दिव्यांग होने के साथ ही भूमिहीन है, आवास भी नहीं उनके पास और ना ही शौचालय है, लेकिन वो गांव के ग्राम प्रधान और सेक्रेटरी की निगाह में दिव्यांग अंजना देवी आवास और शौचालय के लिए अपात्र श्रेणी में आती हैं। हालांकि महिला जगह जगह जाकर अधिकारियों से सरकारी सुविधा पाने के लिए गुहार लगा रही हैं। जमीन नहीं, आवास नहीं है, वही इसीलिए आए थे। ना किचन बाथरूम कुछ भी, मतलब बरसात के मौसम में बाथरूम भी जाना, कहाँ जाएंगे सिवाना में, कोई भी सुविधा नहीं मिला। आप पैर से दिव्यांग भी हैं? हाँ, दोनों पैर दिव्यांग हैं। तो कैसे आपका जीविकोपार्जन होता है? कहाँ पर मम्मी पुरानिया हो गई, नहीं देखा उनका, करा नहीं, उतनी मम्मी करा नहीं। अच्छा, आज मिली है तो क्या आश्वासन मिला आपको, क्या कहा? बोले मैडम फोन करी ना हमारे सामने, कल तक आएंगे अधिकारी लोग करने के लिए। हम लोग के पास जमीन नहीं, आवास